तो आज मैं ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की महानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो पीकेस्ट महानवा में से एक मानी जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी बेहतर है कि आपको देख के मजा ही आ जाएगा। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके अंदर छोटी सी डिटेल भी काफी ज्यादा मायने रखती है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है डोकजा, और तब हमें डोकजा बताता है कि उसे नोवेल पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन तभी डोकजा के आगे एक लड़की आती है जिसका नाम है सांगायू, और ये डोकजा की ही ऑफिस में काम करती है। और तब सांगायू डोकजा से कहती है कि क्या तुम अपने घर जा रहे हो? और तब डोकजा कहता है कि हाँ। और तभी सांगायू डोकजा के पास बैठती है, जिससे डोकजा को सांगायू के बालों में से शैम्पू की स्मेल आती है। और तब डोकजा कहता है कि क्या तुम सबवे से ही रोज घर जाती हो? और तब सांगायू बताती है कि किसी ने मेरी बाईसाइकिल चोरी कर ली है, इसलिए मुझे सबवे से घर जाना पड़ रहा है। और तब डोकजा कहता है कि क्या तुम सच में बाईसाइकिल से आती हो? और तब सांगायू कहती है कि मेरे को वैसे ही ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो मैं एक्सरसाइज के तौर पर साइकिल से घर जाती हूँ। लेकिन तभी सांगायू डोकजा से कहती है कि तू क्या देख रहा है, मुझे भी दिखा। और तब हमें डोकजा बताता है कि डोकजा पिछले 10 साल से TWSA नाम की मानवा पढ़ रहा है, और आज उसका लास्ट एपिसोड आने वाला है। और फिर हमें डोकजा बताता है कि जब TWSA की मानवा का चैप्टर नंबर 1 था, तब उस चैप्टर पर 1200 व्यू थे, और धीरे धीरे उसके व्यूज गिरते रहे। लेकिन डोकजा ने इस मानवा को एंड तक पढ़ा, और अभी इसके 3149 चैप्टर आ चुके हैं, और इसका व्यूअर सिर्फ एक ही है, जो है डोकजा। मतलब सोचो यार, इसने पूरे 10 साल से सिर्फ एक मानवा पढ़ी, और वो भी लगातार पढ़ता आया है, और इसके अलावा कोई उसे पढ़ भी नहीं रहा। कुछ तो अजीब है यहाँ पे। और फिर हमें डोकजा बताता है कि TWSA का ऑथर इसके लिए ही मानवा लिखता रहा, और वो सिर्फ डोकजा के लिए ही मानवा बनाता जा रहा था। तो इस वजह से डोकजा ऑथर को कुछ डोनेट करना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑथर को डोनेशन दे सके। इस वजह से डोकजा हर एक चैप्टर के नीचे अपना कमेंट लिखता था, सर थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो तुम मेरे लिए इस मानवा को बनाते जा रहे हो। लेकिन तभी डोकजा के फोन में एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में लिखा हुआ था थैंक यू, और ये मैसेज किया था TWSA के मानवा के ऑथर ने। और तब सामने से मैसेज आता है, थैंक यू, तुमने मेरी मानवा को पूरा पढ़ा और मेरी स्टोरी फिनिश हो सकी। और फिर TWSA के ऑथर का मैसेज आता है कि मैं जल्दी अपनी मानवा को पेड करने वाला हूँ। देखो भाई, मानवा के अंदर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को मानवा पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन तुम मेरी वीडियो फ्री में देख सकते हो। बस तुम्हें एक सब्सक्राइब बटन दबाना होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम आगे देखते हैं, जहाँ पर TWSA का ऑथर कह रहा है कि तुमने हमारी मानवा को एंड तक फॉलो किया है, तो हम तुम्हें कुछ स्पेशल प्रेजेंट देना चाहते हैं। जिससे इसको मैसेज आता है कि हमारी मानवा 7 बजे पेड होने वाली है, और अभी जो टाइम था वो था 6:55, तो इसके पास सिर्फ 5 मिनट है कि वो अपनी मानवा को फिर से देख सके। लेकिन जैसे ही डोकजा उस मानवा के पेज में जाता है, तो वहाँ पर कोई मानवा ही नहीं होती। और तभी 4 मिनट के बाद ट्रेन के अंदर कुछ हलचल होती है, जिससे सभी लोग सोचने लगते हैं कि क्या सच में अर्थक्वेक आ रहा है क्या। और फिर हम देखते हैं कि 7 PM बज चुके हैं, और तभी किसी एंटिटी की आवाज आती है जो कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज, प्लीज इवैक्यूएट। जिसे देखकर सांगा बहुत डर जाती है, और डोकजा से पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम डोकजा की एक आवाज सुनते हैं, ये वो पॉइंट था जब मेरी लाइफ पूरी चेंज होने वाली थी। और फिर ट्रेन रुक जाती है, और तभी इनके कोच में डोकाबी नाम का एंटिटी आता है, जो कि पता नहीं किसी भाषा में बोल रहा था, जिससे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी डोकाबी कहता है, टेस्टिंग टेस्टिंग, अब तुम मुझको आराम से सुन पा रहे होगे। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी बंदा डोकाबी को सीरियस नहीं ले रहा था। उनमें से एक तो ये कह रहा था कि क्या सच में यहाँ पे कोई फिल्मिंग चल रही है क्या, मुझे मेरे घर जाना है। और तब डोकजा कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ क्या चल रहा है, ये वही डोकाबी है जो मैंने अपनी मानवा में पढ़ा था, मुझे जल्दी से इनको रोकना पड़ेगा। लेकिन मैं इनको रोकूंगा कैसे? और तब वो सांगा से कहता है कि बिल्कुल भी हिलना मत। लेकिन तभी डोका भी अपने डीमन फॉर्म में आता है, और जो आर्ग्यू कर रहे थे उन सब का सर फोड़ने लगता है। और तभी डोका भी कहता है कि अभी तक तुम अपने मजे की जिंदगी जी रहे थे, और जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ रकम तो चुकानी ही पड़ेगी। जिससे वहाँ पे एक बंदा डोकाबी के पास आता है, और उसे पैसे दिखाने लगता है, और कहता है ये लो पैसे, और मुझे यहाँ से जाने दो। और तब डोका भी वहाँ के पैसों को जला देता है, और उससे कहने लगता है कि इन पैसों की वैल्यू कुछ नहीं है। और तभी डोका भी के दोनों सिंग बड़े हो जाते हैं, और वो ट्रेन के डब्बे में उड़ने लगता है, जिससे सभी के सामने एक स्क्रीन आती है जहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा, तभी तुम ये लेवल को पार कर पाओगे, और अगर तुमने ये लेवल पार नहीं किया तो तुम जान से मारे जाओगे। और ऐसा कहकर वहाँ से एविल स्माइल करके चला जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये डोका भी मुझे पुडांग की याद दिला रहा है, और जब से डोका भी ने वहाँ के कुछ लोगों को मारा है ना, तब से वहाँ के लोग काफी ज्यादा डरने लगे। और तभी उनमें से ह्योंगसेक ली का नाम का एक बंदा आता है, जो लोगों को कहता है तो मेरी बात को सुनो। और तब वो लोग कहते हैं कि तुम कौन हो? जिससे ह्योंगसेक ली बताता है कि मैं आर्मी को सर्व करता हूँ, और मैं यूनिट नंबर 6502 के अंदर हूँ। और तब ह्योंगसेक ली सबको बताता है कि मेरे को अभी अपनी यूनिट से मैसेज आया है कि एक नेशनल इमरजेंसी है। जिससे वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि भाई यहाँ चल क्या रहा है, जल्दी से प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करो। और तब ह्योंगसेक ली बताता है कि कोई भी सोल्जर ऐसे ही प्रेसिडेंट को कॉल नहीं कर सकता। और तब डोकजा कहता है कि ह्योंगसेक ली को मैंने कहीं तो सुना है, ये कोई इंसान नहीं है, मैंने इसका बस नाम सुना है। और फिर इसे याद आता है कि ये जो मानवा पढ़ता था TWSA, ह्योंगसेक ली उसके अंदर एक कैरेक्टर था जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया का आर्मी लेफ्टिनेंट था,
और तब डोगजा कहता है कि मैं कोई विश्वास नहीं हो रहा कि TWSA का कैरेक्टर रियल लाइफ में आ गया है। और तब डोगजा कहता है कि ये कैरेक्टर तो सेकंड सिनेरियो के स्टार्टिंग में आता है, तो ये अभी क्या कर रहा है, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि प्राइम मिनिस्टर अभी स्पीच देने वाले हैं। और तब सियोंगा डोगजा को दिखाती है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक है जो कंट्री के अलग अलग एरियाज में हो रहा है और गवर्नमेंट उस पर जल्द ही काबू पा लेगी। और तब हमें डोगजा बताता है कि ये सारा पार्ट तो TWSA की स्टोरी के अंदर था, तो ये रियल लाइफ में कैसे हो रहा है। और तभी प्राइम मिनिस्टर का भी सर फट जाता है। और तभी जो इनके सामने एक स्क्रीन आ रही थी, वहाँ पर 30 मिनट का टाइम था जो घट के 24 मिनट का हो चुका है और लगातार कम होते ही जा रहा है। और कम होते होते वो आ जाता है सीधा 10 मिनट के अंदर। और इनको जो टास्क मिला था वो ये था कि उन्हें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा, जिससे ट्रेन के डब्बों के अंदर हलचल बढ़ने लगती है और लोग काफी ज्यादा डर रहे थे। और तभी डोगजा कहता है कि आखिर वो कैरेक्टर क्यों नहीं आया जो अभी आना चाहिए था। फिर हम एक कैरेक्टर को देखते हैं एक शैडो के अंदर। और तभी हम इनके पीछे वाले कैबिन में देखते हैं जहाँ पर लोग मार ताड़ पर उतर आए और वहाँ पर लोग लड़े ही जा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ के लोग दूसरे डब्बे के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे उस डब्बे के आर पर नहीं जा पाते। और तभी डोगजा ट्रेन के डब्बे के अंदर के लोगों को कुछ सीन दिखाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल की एक क्लास चल रही है। लेकिन तभी वहाँ पर डोगजा आता है जो उनको कहता है तुम्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा, तभी तुम जिंदा बचोगे। और जो नहीं मार रहा था उन सब के सर फटे जा रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की का गला दबाने लगती है और उसको मार देती है, जिससे वो लड़की जिंदा बचती है। और तभी डोगजा कहता है कि आखिर वो कैरेक्टर अभी तक आ क्यों नहीं रहा, जिससे वो सोचता है कि जल्दी से मुझे वो अपनी मानवा पढ़नी पड़ेगी, वही TWSA वाली मानवा जो अभी रियल लाइफ में हो रही है। जिससे डोगजा को याद आता है कि TWSA के ऑथर ने मुझे मेल किया था, जहाँ पर वो जाके देखता है तो उसको TWSA के ऑथर ने पूरी की पूरी मानवा ही भेज दी थी, जिसे देखकर डोगजा थोड़ा शॉक होता है। और तभी डोगजा के सामने एट्रीब्यूट्स वाली एक विंडो आती है जो उससे कहती है कि तुम्हें एक स्किल मिली है, जिससे डोगजा उस स्किल को ऑन करता है और हमें पता चलता है कि डोगजा के पास पढ़ने वाली शक्ति आ चुकी है, जिससे वो जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना पढ़ सकता है। और तब डोगजा TWSA की मानवा को जल्दी जल्दी पढ़ता है और तब उसे पता चलता है कि जो कैरेक्टर की ये बात कर रहा है उसके कोच का नंबर है 3707 और डोगजा जिस कोच के अंदर है उसका नंबर है 3807। इसका मतलब डोगजा जिस कैरेक्टर की बात कर रहा है वो इस डब्बे में नहीं आएगा। और तभी हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जो एक बूढ़ी आंटी को उठाता है और उसे मारने लगता है, जिससे वहाँ पर वो बंदा आता है जो डोगजा को पैसे दे रहा था। वो उस बंदे को रोकने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे उन्हें नहीं मार सकते। और तब वो कैरेक्टर उसको बोलता है क्या तुम्हें भी मरना है क्या तुमने देखा नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुमको यहाँ पर किसी को तो मारना ही पड़ेगा, तभी तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे, इसलिए तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो जल्दी ही किसी को मारो और मेरे साथ बाहर चलो। और तभी वहाँ के लोग भी उस बुढ़िया को मारने लगते हैं। तभी डोगजा कहता है कि आखिर मैं अब क्या कर सकता हूँ, ये सब तो मैंने पढ़ रखा है। और तभी डोगजा के पास में सांगा किम थी जो उस ग्रैंडमा को बचाने जा रही थी, जिससे डोगजा उसे रोकता है और कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और तब डोगजा कहता है कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये वो टाइम नहीं था जब मुझे कुछ करना है और वो एक परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट कर रहा था। और तभी डोगजा के पीछे वाले कैबिन में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे डोगजा भाग के उनके पास जाता है जो उस बूढ़ी इंसान को मार रहे थे। और फिर डोगजा भाग के उन सबको उस बूढ़ी इंसान से दूर कर देता है। और अब तुम शायद बोल रहे होगे कि इसको कैसे पता चला कि ये मोमेंट अभी होने वाला है, इसने ये मानवा पूरी पढ़ के रखी है, तो इसको हर एक चीज का पता होगा कि इसके साथ अभी आगे क्या क्या हो सकता है। और तभी डोगजा कुछ ढूंढने लगता है और वो एक लड़के को ढूंढता है और उसके हाथों में से वो इंसेक्ट का बॉक्स लेता है और एक इंसेक्ट उसे भी दे देता है। और फिर वो उन लोगों से कहता है जो उस बूढ़ी इंसान को मार रहे थे कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है। और तब वो लोग कहते हैं क्या बोल रहे तू, जिससे डोगजा उन सबको इंसेक्ट दिखाता है और कहता है हमारा मिशन ये है कि हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना है, उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि हमें सिर्फ इंसान को मारना है। जिसे देख के हुए सभी लोग डोगजा के पीछे आ रहे थे, लेकिन तभी डोगजा एक इंसेक्ट को मारता है और बाकी के इंसेक्ट हवा में फेंक देता है, जिससे सभी लोग इंसेक्ट को ढूंढने लग रहे थे। और ऐसे डोगजा ने यहाँ पर लड़ाई को रोक दिया था। और तभी डोगजा के पास वो इंसान आता है जिसने उस बूढ़ी इंसान को मारने के लिए लोगों को मजबूर किया था। वो आके डोगजा को कहता है कि तुमको बस इन लोगों को देखना था कि आखिर वो कैसे मरने वाले हैं, तुम्हारा ये प्लान नहीं था कि तुम उन लोगों को बचाओ, क्यों, मैंने सही कहा ना। और तब डोगजा कहता है हाँ बिल्कुल। और अभी यहाँ पर डोगजा ने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारा था, जिससे उसके पास एक स्किल मिलती है जिधर वो किसी भी बंदे की प्रोफाइल चेक कर सकता है। और तब डोगजा इस बंदे की प्रोफाइल चेक करता है और तब हमें पता चलता है कि इसका नाम नामवुन है, जिसे डोगजा के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि उसने जो अभी किया था उसने नामवुन को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, जिससे नामवुन डोगजा के लिए एक ऑफर रखता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ टीम में जुड़ना चाहेगा, जिससे डोगजा उसके ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि मैं अकेला ही संभाल लूंगा। और फिर हम कैबिन नंबर 3707 में देखते हैं जहाँ पर पूरे कैबिन के अंदर आग लग चुकी है और एक बंदा वहाँ से जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर ही TWSA का मेन प्रोटैगनिस्ट है। और दूसरी साइड नामवुन उस औरत को मारने वाला था क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए किसी को तो मारना पड़ेगा, लेकिन तभी अपना डोग जो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है। और तब हमें पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर है नामवुन, ये पूरी मानवा में पहले से ही था और
और डोगजू को नामवुन के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन तभी नामवुन डोगजू के ऊपर अपने राइट हैंड से पंच मारता है, जिससे डोगजू आराम से डॉज करता है, और फिर वो अपने दूसरे हाथ से पंच मारता है, जिससे डोगजू ब्लॉक तो करता है लेकिन उसे डैमेज आता है। और तभी तुम ये देख रहे होगे कि आखिर नामवुन के पास कौन सी शक्तियां है। और तब हमें पता चलता है कि इसके पास भी स्किल है, जिससे इसको एक अच्छी पावर मिल जाती है। और तब नामवुन देखते हैं कि सच में मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन तभी डोगजू के पास भी एक स्किल मिलती है, जिसका नाम था ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। हाँ, ये वही नाम है जो इस मानवा का नाम है। और ये स्किल ऐसे काम करती है जिससे डोगजू को पहले ही पता चल जाएगा कि सामने वाला कौन सा अटैक यूज करने वाला है। मतलब एक टाइप से डोगजू फ्यूचर को देख सकता है। लेकिन तभी नामवुन डोगजू के ऊपर अटैक करने वाला था, जिससे डोगजू के सामने राइट शोल्डर लिखा आता है। और तब डोगजू अपना राइट शोल्डर बचाता है और नामवुन उसी जगह पर हिट करता है। और फिर डोगजू के सामने लिखा आता है इन द फेस, जिससे डोगजू अपने फेस को बचाता है और नामवुन बिल्कुल उसी जगह पर हिट करता है। लेकिन तभी नामवुन है ना अपने जेब में से एक चाकू निकाल लेता है और फिर वो सीधा उस ग्रैंड माँ के पास जाने लगता है, जिससे डोगजू उन्हें बचाने जाता है। और डोगजू के सामने लिखा आता है हर्ट। इसका मतलब अब नामवुन उसके दिल पर वार करने वाला था। इस वजह से डोगजू जैसे तैसे उससे बचता है, लेकिन उसके शोल्डर पर एक कट लग चुका था। और तभी नामवुन का वो वेपन ट्रेन के अंदर घुस जाता है, जिससे डोगजू को थोड़ा टाइम मिलता है और वो उस लेडी को वहाँ से लेके जाने लगता है। लेकिन तभी डोगजू को कुछ याद आता है और वो नामवुन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक इंसेक्ट के अंदर भी बहुत सारे अंडे होते हैं, जिसके अंदर भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ऐसा सुनकर नामवुन कहने लगता है कि तू ये फाइट के बीच में अब मुझसे क्या बात कर रहा है। लेकिन तभी डोगजा एक इंसेक्ट को मारता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा अंडे थे, जिससे उसने यहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारा था। और उस वजह से इसके पास 2700 कॉइन हो चुके हैं। और तभी डोगजा सिस्टम को बताता है कि मेरे स्टेमिना को फुल कर दो, और सिस्टम उसका स्टेमिना एकदम फुल कर देता है, जिससे उसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही नामवुन डोगजा को स्टैब करता है तो डोगजा को कुछ नहीं होता और नामवुन सोच में पड़ जाता है कि आखिर डोगजा को कुछ हो क्यों नहीं रहा। और 1 मिनट के अंदर वो डोकाबी की गेम पूरी होने वाली थी, जहाँ पर तुम्हें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना ही पड़ता। और यहाँ पर धीरे धीरे टाइम खत्म होने वाला था और ऐसे करके वो पूरा टाइम खत्म हो जाता है। और यहाँ पर डोका भी आता है, जो कहता है वाह मजा आ गया, आखिर में 1 मिनट के लिए चला क्या गया। यहाँ पर तो खून की नदियां बह गई। और हम देखते हैं कि इस पूरे कैबिन के अंदर सिर्फ 5 लोग जिंदा बचे हैं, जिसमें सबसे पहले अपना डोगजा और स्योंगा किम और अपना वो मिलिट्री वाला मैन और वो इंसान जो पैसे देके डोकाबी को खरीदने वाला था, और एक बच्चा। और अगर हम नामवुन को देखें तो उसका भी सर फट चुका है। और फिर हम थोड़ी देर का पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर नामवुन डोगजा से भीख मांग रहा था कि आखिर मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी किसी को मारना ही पड़ेगा, मेरे को भी जिंदा रहना है। और फिर टाइम पूरा होने के बाद नामवुन भी मर जाता है और ऐसे डोगजा जिंदा बचता है। और फिर इनकी ट्रेन चलने लगती है और इनकी ट्रेन केव में से बाहर आती है, जहाँ पर ये अपने शहर में देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के एंटिटी घूम रहे हैं। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्नेक टाइप की एंटिटी भी है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा हैरान थे। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 1 एंड होता है। अगर आपको इसका आगे वाला एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इस वजह से मुझे कमेंट में एक भी बंदे का रिप्लाई आ गया कि मुझे इस सीरीज को देखना है, तो मैं उसके लिए वीडियो बना के रहूंगा, जैसा कि डोगजा के लिए TWS बना रही थी। वेल, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और वीडियो में।